गुरुवे गौरचन्द्राय राधिके तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तले श्रीमते भक्ति वैभव दात संकीर्तन कपितरौ कमलायताक्ष विश्वम्बर द्विजवर जुगधर्मपाल वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतार। वागीशाजस्य वदने लक्ष्मी जस्योच वक्षसि जस्यास्ति हृदये स्तम्भिः तं नृसिंहमहं भजे। जगदानन्दकन्दाय प्रणत आर्तिहराय च नीलाचल निवासाय श्रीजगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। हे देव हे दैत हे भुवनेकबन्धो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैकसिन्धु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा कदा नो भवितासि पदं दृश्यमे। राधारासेश्वरी रम्या परमा च परात्मिका रसद्भाव कृष्णकान्ता कृष्णवक्षस्थलस्थितः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वादो प्रातस्मरणीय मध्य भगवत संबंधदाता पाश्चात्य जगतर गौरवाणी प्रचारक प्रवर श्रीकृष्ण चैतन्य मिशनर प्रतिष्ठाता आचार्य प्रवर नित्यनीलाप विष्णु ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक आचार्य प्रवर अष्टोत्र शत श्री पूज्य गुरुदेव श्रील भक्ति वैभव पुरी गोसाई महाराजंग पाद पद्मे ए दासाधमर अनंत कोटि दंडवत पूर्वक तांक कृपा भिक्षा प्रार्थना करुछि। तदनंतर मो शिक्षा गुरु पाद पद्म जहाँक कृपारु ए अधम को किछि भगवत सेवा करने सौभाग्य लाभ मिली
जे कि वर्तमान श्रीकृष्ण चैतन्य मिशन आचार्य जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक आचार्य प्रवर तेजन्नी स्वामी भक्ति विचार विष्णु गोसाई महाराज तांक पाद पद्म मदे अधमर अनंत कोटि धन्यवाद पूर्वक कृपा भिक्षा प्रार्थना करुछि। तदनंतर उपस्थित आमर दिगोपनी स्थित राधा विनोद बिहारी सेवक श्रीपाद श्यामानंद दास प्रभु पंडित आज्ञा अम्बरीश प्रभु पट्टनायक प्रभु मीनाकतन प्रभु केदार प्रभु उपस्थित समस्त भगवत पिपासु भक्तवृंद समस्त भगवत पिपासु भक्तिमती मातृवृंद समस्त पादपद्मे अधमर अनंत कोटि दंडवत पूर्वक समस्त कृपा भिक्षा प्रार्थना करुछि। अधमर सेपरी योग्यता नहीं तथापि गुरु वैष्णव मान आदेश पालन करी किछि भगवत कथा कीर्तन करने प्रयास करुछि। मोर निश्चय भूल हम आपण माने समस्ते निज निज वैष्णवचित गुण द्वारा ये अधम को क्षमा करिए बोली मोर अनुरोध। 2 मिनट हरिनाम कीर्तन करंतु समस्त हाथ ताली दे तापर आम कथा भितर प्रवेश करिबा। गोविंद मेरे हो गोपाल मेरे हो 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 जय जय विनोद बिहारी नंद लाल मेरे हो जय जय बांके बिहारी नंद लाल मेरे हो जय जय रास बिहारी नंद लाल मेरे हो गोविंद मेरे हो गोपाल 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 मेरे हो
मेरे हो, गोपाल मेरे हो। जय जय कुंज बिहारी नंद लाल मेरे हो। जय जय विनोद बिहारी नंद लाल मेरे हो। गोविंद मेरे हो, गोपाल मेरे हो। गोविंद मेरे हो, गोपाल मेरे हो। गोविंद मेरे हो, गोपाल मेरे हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय। राधा विनोद बिहारी लाल की, वृषभानंद ने राधा रानी की, निताई गौरंग महाप्रभु की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की, भक्त विघ्न विनाशक लक्ष्मण सिंह देव की, भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज की, परम वैष्णव शिव शंभु की जय। नितल्लाभ विष्ट पूज्य गुरुदेव शिल भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज की, जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज की जय। माँ काली माता की जय। ग्राम देवती माता की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, अनंत कोटि गोस्वामी वृंद की, अनंत कोटि भक्त वृंद की, समागत गौर भक्त वृंद
की जय, पद्मपुर ग्राम समस्त भक्त वृंद की जय, हरिनाम संकीर्तन की गौर प्रेमानंदे हरि हरि। गुरु वैष्णव मानक महति कृपारू, माँ काली माता महति कृपारू, भगवान महति कृपारू आम मानू यही पद्मपुर ग्राम रे भगवत प्राप्तिर श्रेष्ठ साधन जे सत्संग, जहाँ जगतर अत्यंत दुर्लभ वस्तु अटे, श्रीमद् भागवत सप्ताह माध्यम रे आम मानक सुलभ होइछि। वस्तुतः आम मानक प्रति हरि गुरु वैष्णव मानकर महति कृपा अटे। आउ चंदन दौना रखास हरिबल केदार प्रयास डिस्टर्ब हो सब। यही भागवत अनुष्ठान आज हूँ पंचम दिवस। गतकाली आमे माने कपिल उपाख्यान श्रवण करथिले अति संक्षिप्त भाव रे। तृतीय स्कंदरे आमे अनेक पछे रही जाइए। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। 7 दिन भितर भागवत केवे सरीब नहीं। प्रतिदिन 2 घंटा जदि आमे भागवत कथा आलोचना कले मते वर्ष लगे। तेणु आमे संक्षिप्त भाव में कहूचे, स्नायम मनंकर 2 पुत्र 3 कन्या, उतानपाद प्रियव्रत देवहूति आकृति प्रसूति। देवहूति संवाद गतकाली आम श्रवण कले। तांक गर्भर कपिल भगवान का आविर्भाव हला। आकृति को रुचि नामक प्रजापति सहित विवाह कराइले एवं प्रसूति विवाह कले प्रजापति दक्ष को। जो दक्ष प्रजापति 16टी कन्या, शेष कन्या हूँ सती, जे महादेव को विवाह करछंती, जे कि आपण ग्राम रे काली देवी रूप अछंती, ग्राम देवती रूप अछंती। दुई पुत्र उतानपाद प्रियव्रत। उतानपादंकर पुत्र नाम हूँ ध्रुव। आज आमर प्रसंग हम भरत चरित्र एवं अजामिल चरित्र। तेणु या संक्षिप्त भाव में कहीकि जीवा। ध्रुव महाराज चरित्र सुंदर चरित्र, जे 5 वर्ष बयस भगवान को प्राप्त करथिले। तांकर गोटे श्लोक गान करी आम आगू जीवा। ध्रुव महाराज भगवान को दर्शन कले, वर मागिले। कौन वर मागिले? भक्तिर्मोह प्रवाहितं त्वयि मे प्रसंग, भूयात् अनंतं महतां अमल आसायनम, जेन अंजसा उल्बणम उरो व्यसनम भवाब्दिमे, नस्य भवेद्गुणा कथामृतपानमत्तः। भगवान को कहले ध्रुव महाराज, हरे कृष्ण पार्टी करंतु नहीं। माँ मैंने ये बाहर नहीं जातु, पिला बाहर नहीं जातु, बाहर को नहीं जातु। ये जो मैंने बसबे एकाग्र चित्र, जो मैंने बसी पारे से बसतु, आ जो मैंने पार्टी करेंगे बाहर को जाई जातु, बाहर को नहीं जातु पिला को। यह कौन सी नाटक थिएटर नहीं जे जेपुरे शुणिले हम।
यह हूँ ब्रह्म विद्या। यह आमर आत्मार मंगल करिवो। यह को एकाग्र चित्तरे मन को कान को दे शांतशिष्ट भाव में श्रवण कले ही आमर मंगल हम। तेणु जो मानकर एपरी भाव में शुणा इच्छा अच्छी ये बसतु। आ जो मानकर इच्छा नहीं बाहर जे कथबार्ता हूँ। यह आपण नवेदन ये बसी शांत श्रृंखला एकाग्र चित्त श्रवण करंतु। आपण मानकर आत्मार निश्चय कल्याण हम। आ जीवन परिवर्तन हम। भगवान प्रति भक्ति प्रेम जागृत हम। ध्रुव महाराज भगवान कहते भक्तिर मोहर प्रवाहित त्वं में प्रसंग। हे अनंत हे भगवान से मान सहित मोर संजोग करंतु। से मान सहित मोर संग दियंतु। को मानकर जार हृदय भक्तिर मोहर मोहर निरंतर भक्ति भगवान प्रति प्रवाहित होची। अमल आशायनम आशा अच्छी किंतु अमल मल किछि नहीं। अर्थात संसार कामना किछि नहीं। केवल भगवान सेवा कामना अच्छी। अर्थात आपणकर शुद्ध भक्त मान सहित मोर संग दाव करंतु। कौन लाभ हम शुद्ध भक्त मान संग कले ना सेमानंग मुखरो भगवत गुण कथामृत आपणकर कथामृत को पान करी करी मुझे भाव में उन्मत्त होजीवी। यही विपदपूर्ण भवसागर को केतल पार जी मु जापर ना। तेणु आपणकर भक्त मान संग दियंतु। शुद्ध भक्त संग दियंतु। यही भाव में ध्रुव महाराज भगवान को निवेदन करछंती। भक्त माने भगवान को भक्त संग मांगती। कहीं भक्त संग द्वारा ही जीवर कल्याण हुए। जेतल पर्यंत जीव साधु संग प्राप्त ही नहीं भक्त संग प्राप्त ही नहीं तार कल्याणर प्रश्न नहीं। तेणु आमर भक्ति विनोद ठाकुर कहते हे प्रभु जन्माओ भी मरे इच्छा जदि तोर जन्मी मोरी इच्छा जदि तोर भक्त गृहे जने जन्म हो मार मुक्ति मुक्ति श्रोहा बिना जे भक्त मुक्ति मुक्ति श्रोहा बिना जे भक्त लभइते तांक संग अनुरक्त लभइते मानस देह गेह जो किछु मारा अर्पिलो तो पदे नंद किशोर मानस देह जो किछु मारा अर्पिलो तो आमर गौड़ीय वैष्णव आचार्य सच्चिदानंदशील भक्ति विनोद ठाकुर भगवान को निवेदन कर प्रभु जदि मते संसार जन्म दवा चाहूँगी कौन सी शुद्ध भक्त घरे जन्म दियंतु प्रभु। जो भक्तर की भुक्ति मुक्ति स्पृहा नथिब संसार भोग कामना मुक्ति कामना नथिब सेपरि शुद्ध भक्तंग घरे में जन्म दियंतु।
बरम मते कीट जन्म दियंतु से शुद्ध भक्त करे जन्म दियंतु ए ब्रह्मा होइतिले मते जदि आपण बहिर्मुख होइतिबो तांको घर मते जन्म दियंतु नहीं प्रभु। भक्त सब बड़े भक्त संग मागे। ध्रुव महाराज मध्य भगवान को प्रभु मते एपरि शुद्ध भक्त मान संग दियंतु। एपरि ध्रुव महाराज चरित्र सुंदर भाव वर्णना करा जायछि। ध्रुवंग वंश आसिले महाराज अंग तांकर बेण नामक गोटे पुत्र थिला। से बेण एते दुष्ट थिला आ अंग महाराज राज्य रही पाले नहीं। राति राति रे राज्य पुत्र पत्नी सब छाड़ी चली गले बण को संत मान सहित भजन करिया लागिले। जेतले साधु मान सहित भजन करछंती अंग महाराज थरे संत माने पचारे हे महाराज आपण ग्रस्त जीवन यापन करुथिले आपणकर अनुभव विषय किछि आमो कहंतु। बड़ सुंदर कथा कहले अंग महाराज किंतु ये संसार लोक तो ग्रहण करि परिबे नाही। साधु मानकर वाक्य महापुरुष मान वाक्य तुम्हें ग्रहण करि पार न करि पार किंतु संत वाक्य सत्य कथा भागवत कथा बड़ सुंदर कथा कहले। कौन कहले प्रायेण अभ्यर्जितो देव जे अप्रजा गृह मेधिन कदपत्यव्रतम दुःख जे न विन्दन्ति दुर्भरम। अंग महाराज कहले प्रायण अभ्यर्चित देव से माने पूर्व जन्म निश्चय भगवान को आराधना करिसेंती। तांको उपरे भगवान विशेष कृपा अछि। को मान उपरे ना जे अप्रजा गृह मेदिन जार संतान नथिबो एके ग्रहण करिवो जगत लोके। भगवान अंग महाराज कहउछंती जो गृहस्थ घरे संतान नाही से भगवान का विशेष कृपा पात्र। कहीं से भगवान को भजन करिया पे एते सुविधा ताको मिली मिलिबो अन्य मान को मिलिबो नहीं। जदि मध्य संतान हब कहउछंती अंग महाराज से माने भाग्यवान जो मान गृह रे दुष्ट संतान जन्म होइछि। कहीं आज मोर पुत्र दुष्ट होइतिबा जगु मो सबु छड़ी आसी भजन कली। यदि पुत्र सुसंतान होता ताहले मो आसक्ति संसार भितर थांती। ये हूँ भागवत मान अनुभव विषय। एपरि भाव रे अंग महाराज चरित्र तांक पुत्र बेण बेण महा दुष्ट स्वभाव थिला। तेणु ऋषिमुनि मानकर क्रोध द्वारा मृत्यु हैला। तांकर शरीर को मंथन कले जहा द्वारा भगवान अवतार आविर्भाव बोले पृथु महाराज एवं अर्ची देवी तांकर शरीर भितर प्रकट हले। जे पृथु महाराज की पृथु महाराज भगवान अवतार अंश अवतार। पृथु महाराज चरित्र अनेक अच्छी। सी 100टी अश्वमेध यज्ञ करथिले। तांक यज्ञ ने भगवान श्रीहरि साक्षात आविर्भाव बोले। से मध्य वर मागिले। कौन वर मागिले पृथु महाराज कहले नकामये नाथ ततपि अहं क्वचित् न जत्र जुष्मच्चणाम्बुज आसवः महत्तम अंतर्हृदयात् मुखच्युतः विदतस्त्वकर्ण ऐतम एषमे वरः। पृथु महाराज कहले हे भगवान मु एपरि स्थान मु कामना करू नाही जोठी आपणकर कथा रूपक सरिता प्रवाहित हो नाही।
मत एपरी स्थान प्रदान करंतु जोटी महत्पुरुष माने आपणकर शुद्ध भक्त माने निरंतर आपण कथा को गान करती निजर अंतर हृदय जो कथा रूपक सरिता प्रवाहित होची से कथा रूपक सरिता को पान करने मते एक अयुत कर्ण प्रदान करंतु। एक अयुत कर्णर अर्थ एक अयुत कर्णर बल मते प्रदान करंतु अर्थात जोटी कथा होतिले मध्य श्रवण करि परिबी आपन चरित्र भगवान कथा श्रवण करने भक्त माने किपरि व्याकुल भक्त संग प्राप्त करने यही भाव रे पृथु महाराज चरित्र अनेक कथा अच्छी आम गोटे गोटे श्लोक गान कर जाऊे तापरे प्रचेता मान चरित्र आसला प्राचीन वही पुत्र प्रचेता 10 जन से सहित नारद मुनि साक्षात है। नारद मुनि पचारे हे महाराज आमको कृपा करी आमर साधन कहतु कौन आम आत्मतत्व ज्ञान प्रदान करंतु। नारद मुनि संक्षिप्त भाव कहले तज्जन्म तानि कर्माणि ततायो तत्मन वचः नृणांजेन हि विश्वात्मा सेव्यते हरिर ईश्वर। नारद मुनि कहते तज्जन्म से जन्मटी सफल जन्म आम जो मनुष्य जन्म मिली कौ जन्मटा सफल जन्म जन्मटा किपरि आमर सफल हब आ कौ जन्मटा विफल जन्म मनुष्य जन्म प्राप्त ही मध्य आम जन्म विफल हो गला। आमर नरोत्तम दास ठाकुर भगवान निवेदन करछंदी हरि हरि विफल जन्म गोआईन रे हरि विफल जन्म हरि हरि विफल जन्म गोआईन रे हरि विफल जन्म गोआईन। मानुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया मानुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया जाने आसो नेया विष खाइनो जाने आसो नेया विष खाइनो हरि हरि विफल जन्म गोआईन हरि हरि विफल जन्म। नरोत्तम दास ठाकुर भगवान कहते हे प्रभु हे हरि मोर जन्म विफल हो गला कहीं मनुष्य जन्म प्राप्त करी मध्य मु केबेले राधा गोविंदर भजन कली नाही हरिनाम कीर्तन कली नाही हरिकथा श्रवण कली नाही भक्तिमय जीवन यापन कली नाही मो जानी जानी विष खाऊची। जो माने भगवान भजन करना मनुष्य जन्म प्राप्त ही मध्य से माने जानी जानी विष खाऊचंदी आ सेमानक जन्म विफल अटे आ को मानक जन्म सफल अटे
दयाल ब्रजेन्द्र नंदन भजे जेउ जन सफल जीवन तार। ब्रजेन्द्र नंदन भजे जेउ जन सफल दयाल ब्रजेन्द्र नंदन भजे जेउ जन सफल जनम तार। तार महिमा बेदे नहीं सीमा। तार महिमा बेदे नहीं सीमा। त्रिभुवने नाई आर। त्रिभुवने नाई दयाल ब्रजेन्द्र नंदन भजे जेउ जन सफल जीवन तार। ब्रजेन्द्र नंदन भजे जेउ जन सफल जीवन। कार सफल जन्म जदि ब्रजेन्द्र नंदन भगवान श्रीकृष्ण को भजन करुछि, जड़े गुरु को आश्रय करी हरिनाम करुछि, भक्तिमय जीवन यापन करुछि, तार जीवन सफल अटे। तार महिमा वेदर मध्य वर्णना करा जाई परिबो नहीं। त्रिभुवन रे ता भली भाग्यवान किए नहीं जो माने हरिभक्ति जातन करुछंती। तेणु नारद मुनि कहउछंती, हे प्रचता गण त जन्म से जन्म सफल जन्म अटे जो माने हरिभक्ति जातन करुछंती। तज्जन्म तानि कर्माणि से कर्म सर्वश्रेष्ठ कर्म अटे जहा द्वारा भगवान प्रीति उद्देश्य कर्म करुछि। तज्जन्म तानि कर्माणि तत् आयु जो आमको आयु मिली आयुष्य सी आयुष्य सफल केतबेल हम जदि भगवान भजन कले। जदि कल्पे मध्य आयुष में मध्य जदि हरि भजन कल नहीं से आयु आमर विफल आयु अटे। कल्पे जीथिले किस करिबरे संकल्प जदि थरे ना पूरिबरे। कल्पे जीथिले किस करिबरे संकल्प जदि थरे ना कल्पे जीथिले किस करिबरे संकल्प जदि थरे ना पूरिबरे। कल्पे जीथिले किस संकल्प जदि थरे ना से गर्भ भितर संकल्प करुथबो भगवान को भजन करी बोली गतकाली आम आलोचना करथिले, किंतु जन्म हला परे से भजन करू नाही। एहीपरि कल्प आयुष नहीं बंचिल लाभ कण जदि भगवान भजन कला नहीं समस्त आयुष तार विफल हो गला। तेणु नारद मुनि कहते तन्म तानि कर्माणि तत् आयु तत् मन। जो भगवान आमको मन देइछन्ति कौन पाई तांकर चिंता करिया पाई, ए संसार चिंता करिया पाई नहीं।
भगवान गीता रे कहले मयि मन आधातस्व मयि बुद्धि निविशय निविशिष्यसि मज्जव अर्थ ऊर्ध्वम न संशय। तुमर मन को बुद्धि को मो ठारे लगाओ तुम्हें निश्चय मते प्राप्त हो एतिर संदेह नहीं। भगवान श्रीकृष्ण वाणी आ जदि मन को आम संसार रे विषय सुख लगैले से मन आमर व्यर्थ हो गला। आ कौन कहले तद्वच से बाणी जो आम बाणी कथा कहूचे से बाणी सफल बाणी को बाणी ना से बाणी रे जदि विभिन्न प्रकार अलंकार द्वारा अलंकृत होते मध्य जदि से बाणी रे हरिंकर महिमा को गान करा जाऊ नहीं हरिंकर जस को गान करा जाऊ नहीं हरिंकर नाम को गान करा जाऊ नहीं से बाणी विफल बाणी अटे। जदि बाणी को आम सफल करिया चाहूचे निरंतर मुखरे भगवान नाम कीर्तन करिया उचित। नारद मुनि ए उपदेश दौरान प्रचेता मानू हे प्रचेता माने तुम माने से हरिंकर भजन कर। एपरी भाव रे प्रचेता मान चरित्र शुणी चतुर्थ स्कंद समाप्त हला। पंचम स्कंद रे उत्तान पाद चतुर्थ स्कंद रे कहगला आउ गोटे पुत्र प्रियव्रत चरित्र पंचम स्कंद रे वर्णना करा जायछि। ए प्रियव्रत जे कि भगवान परम भक्त थिले नारद मुनि शिष्य थिले स्नायम्भु मनु तंग बापा तंग विवाह करी संसार सृष्टि करिया कहले किंतु तंकर वैराग्य थिला। से कहले ना ना मु संसार भीतर प्रवेश करी नहीं मु ब्रह्मचर्य जीवन पालन करी भगवान भजन करी। एक जिते कहले सेतबेले पितामह ब्रह्मा आसी कहले प्रियव्रत को हे पुत्र शुण तुम्हें गृहस्थ जीवन यापन कर कहीं जो मानकर मन आउ इंद्रिय मान संयम अच्छी से माने गृहस्थ जीवन यापन कले भजन रे किछि बाधा हो नहीं। आ जो मानकर मन इंद्रिय संयत नहीं से माने बाबाजी हेले मद विपद अच्छी। तेणु तुम्हें गृहस्थ जीवन यापन करी भगवान भजन कर यही ससागर पृथ्वी को पालन कर। ब्रह्मा का आदेश रे यही प्रियव्रत ऋषि प्रियव्रत महाराज विश्वकर्मा कन्या बृहस्पति को विवाह कले। 11 अर्बुद वर्ष ए पृथ्वी को शासन कले। यही दिन राति जो होची या को मु सब दिन कर दी मन करी सूर्य भली तेजमय रथ रे सारा पृथ्वी को 7 थर भ्रमण कले जहा फल रे 7टी द्वीप 7टी समुद्र हो गला तांकर से रथर चक्का द्वारा। तांकर 10टी पुत्र जन्म हला। प्रथम पुत्र नाम होची आग्नेद्र। ए आग्नेद्र मध्य आग्नेद्र शासन कले। आग्नेद्र पुत्र नाम होची नाभि। नाभिकर कौन संतान नथिला से भगवान को यज्ञ कले पुत्र पाई तांकर भजन रे भक्ति रे भगवान संतुष्ट ही आविर्भाव हेले। बर जातिले कौन चाहूच तुम्हें सेतबेले नाभि कहले हे भगवान जदि मते आपण वर देवाक चाहूचंती आपण भली पुत्रटी मते आवश्यक। जेतबेले ए बर मागिले नाभि सेतबेले भगवान कौन कहले हे नाभि हे मुनि ऋषि माने हे सर्व मुनि जन जेते सर्व मुनि जन श्रुति रे बस कलमते मार सदृश्य
ଏହା ସୁତ ମାଗିଲେ ଏ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ମହର ରୂପ ତ ଅପାର କି ରୂପେ ହୋଇବି କୁମାର ଏବେ ମୋ ପୁତ୍ର ରୂପ ହୋଇ ଅଂଶରେ ଅବତୀରବଇ जय भक्त वत्सल भगवान की नाभि जेतले भगवान कहले प्रभु तुम भली पुत्र मत दियंतु श्रीहरि कहले मो भली पुत्र जगत रे के नाही मु ही तुमर पुत्र ही आसियाको पड़िब तेणु भगवान तांकर अंशरे पुत्र रूप रे जन्म हेले कौन बो ऋषभदेव भगवान पृथु महाराज भी भगवान अंश ऋषभदेव मध्य भगवान अंश जे ऋषभदेव भगवान की ए नाभिंकर पुत्र जो ऋषभदेव भगवान ए ऋषभदेव इंद्रंकर कन्या जयंत को विवाह कले ऋषभदेवंकर 100 जन संतान जन्म हेले प्रथम संतान नाम होची भरत जार नारे एक भारत बोली आमर ना दिया जायछि एई भारतर पूर्व नाम थिला अजनाब वर्ष जो दिन भरत जन्म हेले तांक नारे भारत वर्ष हला प्रथम पुत्र जी भरत ता तलकू 9टी पुत्र से छोट छोट राज्य राजा कले ता तलू 9टी पुत्र एक ब्रह्मचारी हेले शुद्ध वैष्णव शुद्ध भक्त हेले जाको नवजगेश्वर बोली कहा जाए आउ 81 जन पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण हो गले एपरी 100 जन पुत्र ऋषभदेवंकर थरे ऋषभदेव से 100 पुत्र को बसई उपदेश प्रदान करछंती ऋषभदेव भगवान बापा हब तो एपरी बापा हब किपरि उपदेश दौरान पु मान देखु 100 पुत्र को बसई ऋषभदेव उपदेश दौरान हे पुत्र माने न अयम देहो देवजांलोके कष्टान कामान अहते बिडिभुजान जे तप दिव्यं पुत्र का जेन सत्व सुद्यन्ते जस्मा ब्रह्म सुखतु अनंतम ध्यान नहीं शुणु केवल तांको पुत्र में से कहना आम मान कहते ऋषभदेव कौन कहते हे पुत्र माने न अयम देह ये जो आम मान को मनुष्य जन्म मिली कष्टान काम ये संसार को भोग करने मिली ना ये विषय को भोग करने मनुष्य शरीर मिली ना जो भोग की बीड भुजा माने बिष्टा बिष्टा के खाऊची घुसुरी घुसुरी जान दौरान ऋषभदेव
जो विषय भोग कि घुषुरी जन्म मिल मनीष जन्म कथा कौन कहवा गोटे घुषुरी की आउ मनीष को तुलना करवा आम यही जगत भितर सर्वश्रेष्ठ सुख कौन आहार निद्रा मैथुन भल भाव खाइबा मनीष जन्म पाई भल भाव खाइबा कौन लाभ भल भाव खाइबा भल भाव शोइबा आउ पुरुष स्त्री संग करियो ए तीन बड़ सुख जगत भितर किंतु कहउचंदी ऋषभदेव यही सुख घुषुरी जन्म रे आउर अधिक लाभ तांको माने बिना कष्ट रे ए सुख से माने पाउचंती आहार कथा चिंता करिबा आमे खाइया पई केते सारा दिन परिश्रम कले आमको दरमा मिलुची बा किछि मिलले आमे खाउचे घुषुरी कौन दिन जा कष्ट पड़ी पड़ी सकाल सकाल से भारी पड़े तो खाइबार मिलगला आ निद्रा कथा कहवा आम एसी रूम रे डाणलाप गदी शैले आम निद हो नहीं कि घुषुरी के देखु से पंख भितर आराम शई आउ रहा पुरुष स्त्री संग कथा यही पुरुष स्त्री संग पाई आम मान किसी नियम अच्छी गोटे पुरुष गोटे स्त्री की विवाह करिव आउ संतान मध्य बर्तमान अधिक गोटे दीटा संतान जन्म करुछंती जदि निज स्त्री छाड़ी पर स्त्री संग करिव ताको लोक माने घृणा दृष्टि देखिए लंपट बोली कहुव आउ पर जन्म नर्क जंत्रणा भोग कर सी किंतु घुषुरी से कौन अच्छी जेकोसी पुरुष घुषुरी जेकोसी स्त्री घुषुरी सहित जेतबेले चाहब संग कर जेते छुआ जन्म कर किसी नियम नहीं ताहले आम अधिक कौन कले तेणु कहते ऋषभदेव हे पुत्र माने यही मनीष जन्म केवल विषय को भोग करने नुहे ये घुषुरी मान भली तमठू अधिक घुषुरी मान भोग कर मनीष जन्म कौन मिली कहते तप दिव्यम तपस्या करने मिली भोग करने नुहे तपस्या क्या कहुए श्रीमद् भगवद गीता रे भगवान कहले तीन प्रकार तपस्या अच्छी गोटे शारीरिक तपस्या गोटे वाचिक तपस्या गोटे मानसिक तपस्या शारीरिक तपस्या क्या कहुए देव बीज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शरीरम तप उच्यते देव माने भगवान को ब्राह्मण वैष्णव मान को गुरुजन मान को निज पिता माता को ए शरीर द्वारा सेवा करवा ये हूँ शारीरिक तपस्या गोटे भगवान को गुरु वैष्णव ब्राह्मण गोमाता पिता माता सेवा करवा हूँ गोटे तपस्या शारीरिक तपस्या आउ कौन शौचं पवित्र रहिबा सब बेले सकाळु संध्या स्नान करी पवित्र रहिबा आउ कौन कहले आर्जवम माने सरलता जीवन यापन करिबा पेट्रे गोटे कथा पाट्रे गोटे कथा कपटता आचरण करिया नुहे सरलता जीवन यापन करिबा आ ब्रह्मचर्य पालन करिबा आमर ब्रह्मचारी गृहस्थ बानप्रस्थ सन्यासी चारोटी आश्रम अच्छी ब्रह्मचारी बानप्रस्थ सन्यासी को संपूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करेंगे आ गृहस्थ जीवन जो मैंने यापन कर केवल सृष्टि क्रिया करने किसी भोग करने कहुई उद्देश्य नुह जे से भोग कर संतान जन्म करने किसी भोग करने कहुई संतान जन्म है स्वामी स्त्री ब्रह्मचर्य पालन करी भगवान भजन करेंगे ये हूँ शारीरिक तपस्या आ वाचिक तपस्या यहीपरी वाक्य क्या कहब ना ता मन रे कष्ट हब दुख हब या वाचिक तपस्या कहुए आ मन भितर सब भगवान को चिंतन करवा मन को शांत रखा मौन व्रत पालन करवा ये मानसिक तपस्या ए सब तपस्या आचरण मनुष्य को जन्म दि जाए ए सब तपस्या आचरण कले
तमे ए संसार सुख की सुख है ब्रह्म सुख परम सुख लाभ करिव से भक्ति सुख लाभ करिव। हे पुत्र माने तु माने यही तपस्या जीवन आचरण कर। महत्सेवा द्वारम आहुर्विमुक्तः स्तमद्वारम जोषितो संगी संगम कहले गोटे मुक्तिर द्वार आ गोटे नरकर द्वार। कूपट गले आम मुक्तिर द्वार खोलिब आ कूपट गले नरकर द्वार खोलिब। ऋषभ देव कहते महत् सेवा द्वार महत् पुरुष मानकर शुद्ध भक्त मानकर सेवा कर तांकर संग कर तुमर मुक्तिर द्वार खोलीजिव। आउ जो माने विषयी लोक माने संसार प्रति आसक्ति भोगी लंपट पुरुष मान संग कले तुमर नरकर द्वार खोलीजिव। तेणु जदि तुमने मंगल चाहूच सब बोले भक्त मानकर संग शुद्ध भक्त मान संग कर ताहले आमर मुक्तिर द्वार खोलिब। एपरि भाव रे अनेक कथा कहते सुंदर भाव रे उपदेश देले ऋषभदेव भगवान। तापर ऋषभदेव स्वधाम को चलीगले। तांकर बड़ पुत्र भरत राजा हेले। से परम भक्त थिले। से विश्वरूप कन्या पंचजन्य को विवाह कले भरत महाराज। तांकर 5टी पुत्र जन्म हला। भरत 1 कोटी वर्ष शासन कले। 1 कोटी वर्ष ए राज्य शासन कले। तापरे यौवन अवस्था ही तांकर पुत्र मान को राज्यभार अर्पण करी से भजन करने चलीगले भरत महाराज। कौटी चलीगले पुलह आश्रम गंडकी नदी कूल रे पुलह आश्रम वर्तमान अच्छी नेपाल रे भारत रे नहीं वर्तमान नेपाल रे एवं मध्य अच्छी गंडकी नदी पुलह आश्रम। से आश्रम रे जाई से भगवान को हरिनाम करिया लगिले भक्तिमय जीवन यापन करिया लगिले भरत महाराज। एहिपरि भाव रे से भजन कले भगवान नाम रूप लीला को स्मरण कीर्तन कले तांकर हृदय रे प्रेम जात हो गला। कहते सुखदेव गोस्वामी हे परीक्षित नित्य गोविंद आराधना नित्य करई हर से राजन जगत प्रभु नारायण श्रद्धा बड़ाई अनुक्षण हेमंत प्रभु जे गोविंद अरुणाचरणारविंद जय भक्तवत्सल भगवान की जय। भरत महाराज जे ससागर पृथ्वी राजा थिले समस्त ऐश्वर्य को धन संपत्ति पुत्र पत्नी समस्त को मलवत परित्याग करी भगवान भजन करिया लगिले। भजन करी करी तांकर प्रेम अवस्था प्राप्त होता। तांकर अश्रु पुलक आदि सृष्टि होता। दिने कौन है भरत महाराज से गंडकी नदी रे स्नान करी
प्रणव जप करुले सही समय गोटे स्त्री मृगुणी जे गर्भावस्था तार अच्छी जलपान करने से मध्य से गंडिक नदी को आसुले से जलपान करुछि मृगुणी महाराज प्रणव मंत्र जप करुछंती से समय कौन है ए पिला मान को जागृत करंतु हरे कृष्ण बाहर को नहीं जातु से समय कौन है गोटे सिंह से बन रे रड़ी छाड़ा जेते सिंह रड़ी छाड़ा मृग तो सिंह बोले भय से भयभीत हो गला मृगुणी भयभीत ही नदी को डेई पड़ा जहाँफल तार गर्भपात हो गला से गर्भटी छुआटी तले पड़गला नदी भितर एवं से मृगुणी भୟରେ नदीर आरपट को जाई गर्भ कष्ट द्वारा तार मृत्युवरण हो गला आउ से मृग छुआटी भासी भासी जाउछि नदी रे ए दृष्टि पड़गला भरत महाराजंकर भक्तर स्वभाव होची जीव प्रति दया करिवा तांकर दया भाव आसिला भरत महाराजंकर से मृग छुआटा को नदी आनी आश्रम को आनिले तार सेवा कले यांकर कर्तव्य थिला ताकू सेवा कला परे से जेतो बळे चालु बुला हो जिवो ताकू बन रे छाड़ देबा कथा थिला किंतु ये कौन कले ताकू सेवा करी करी से मृग शिशु प्रति आसक्ति हो गले जो महाराज सबू धन संपत्ति पुत्र राज्य सबू छाड़ी आसिले आज मृग शिशु को सेवा करी करी ता प्रति आसक्ति हो गले तांकर भजन कमी कमी आसिला ए मृग शिशु कथा चिंता करिया लगिले ए मृग शिशु जो बाहर को पड़ी थी चिंता करते कुआड़े गला ता कौन बाघ खाईदे नहीं तो किसी असुविधा है नहीं तो सब मृग कथा चिंता कले से मृगटा आसी तांको सहित आनंद अनुभव करुला तांकर सिंगरे तांको कुंडौला ताको कोलर धरुले ताको छाती रे धरुले एहीपरि भाव रे मृग शिशु प्रति तांकर आसक्ति हो गला भरत महाराजंकर भगवत इच्छा क्रमे तांकर मृत्यु समय आसिला भरत महाराजंकर कौन हला ए मंते केत दिन गला ए मंते आयुष शेष होइला एमंते सुण हे राजन कालर हेला से अधीन समीपे देखी मृगबाल शोकरे हईला विकल पुत्रर प्राय स्नेह भरे मन अर्पिला ताहा ठारे मृगरे ताहि
ମନ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ମୃଗ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଯେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ଶେଷ ଆସିଲା, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସିଲା, ପାଖରେ ମୃଗ ଶିଶୁଟି ଅଛି, ତାକୁ ପୁତ୍ର ଭଳି ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ମୃଗ ଶିଶୁକୁ ଦେଖି ଦେଖି ତା କଥା ଚିନ୍ତା କରି କରି ଆଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଗଲା। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଜଂ ଜଂ ଭାବಂ ସ୍ୱରଂ ଭାବಂ ତେଜନ୍ତନ୍ତେ କଳବରಂ ତମ ତମବତୀ କୌନ୍ତେୟ ସଦା ତଦ୍ଭାବ ଭାବିତ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତୁମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ସେଇପରି ଜନ୍ମ ତମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏତେ ବଡ଼ ରାଜା, ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୃଗ ଶିଶୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହୋଇ ମୃଗ କଥା ଚିନ୍ତା କରିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ପର ଜନ୍ମରେ ସିଏ ମୃଗ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆଜିକାଲି କଳିଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପୋଷୁଛନ୍ତି, କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ବେଡ୍ରେ ଶୁଆଉଛନ୍ତି, ଝାଡ଼ା ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କୁକୁର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଗତି କ'ଣ ହେବ ଆମର। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନ କିପରି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ବଡ଼ ରାଜା, ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୃଗ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭଜନ ଥିଲା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ, ଭଜନର ପ୍ରଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମୁଁ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ରାଜା ଭରତ ଥିଲି, ଆଜି ମୃଗ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେଇ ମୁଁ ମୃଗ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି। ତେଣୁ ସେ ସଂଯତ ହେଇଗଲେ। ସେ ପୁଣି ସେ ପୁଲ ଆଶ୍ରମ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ଯେଉଁଠି ସାଧୁମାନେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ହରିନାମ ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ, କିଛି ନ ଖାଇ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଖାଇ ରହିଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କର ମୃଗ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଜନ୍ମରେ ପୁଣି ସେ ଆଉଥରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୃହରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଯିଏ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଉଦ୍ଧାର ହେବା କଥା, ତାକୁ 3 ଜନ୍ମ ଲାଗିଲା ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗିରିସ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର 2ଟି ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କର 9ଟି ପୁତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା। ସେଇ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଭରତ ମହାରାଜ। ତାଙ୍କର ଭଜନ ଥିଲା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି ନଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଜନ କରିଥିବେ, ଭକ୍ତି କରିଥିବେ, ଭକ୍ତି କେବେ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ତୁମର ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ଜଡ଼ ଜଗତରେ ଆମେ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, MA MPhil PG ଯେତେ ପାଠ ଅଛି, ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପରଜନ୍ମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ପୁଣି ଆମେ 1ଠୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ପାଠ ଶେଷ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏପରି ବିଦ୍ୟା, ଯଦି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତମେ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ତମର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଗଲା, ଆର ଜନ୍ମରେ 6ଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, 1 ନାହିଁ ଆଉ। ଯଦି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମେଟ୍ରିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ୁଛ ଭକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଆର ଜନ୍ମରେ +2ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେହିପରି ଏଇ ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କର ଭଜନ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ମୁଁ ତ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏହିପରି ମୃଗ ଶିଶୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୋ ମୃଗ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୁଁ ସଂସାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ମୋର କାହା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେଇଯିବ, କାହାର ମୋ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେଇଯିବ, ନା ନା, ମୁଁ ଆଉ ଜଡ଼ ପାଗଳ ଭଳି ଅଭିନୟ କରିବି। ସେ ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ, ମହାନ ପଣ୍ଡିତ, ମହାନ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଜାଣି ସେ ପାଗଳ ଭଳି ଅଭିନୟ କଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଜଡ଼ ଭରତ। ତାଙ୍କ ବାପା କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଯିଏ ପରାବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିଛି, ଭକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଏ ବିଦ୍ୟା କ'ଣ?
ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଗଲା। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଡ଼ ଭରତ ପାଗଳ ଭଳି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସବୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପାଗଳ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ 9 ଭାଇ ସାବତ ଭାଇ ଥିଲେ, ସେମାନେ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ପ୍ରବୀଣ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତର ମହିମା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ଇଏ ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ, ତାକୁ ପାଗଳ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ତାକୁ ନେଇ ବିଲ କାମରେ ଲଗାଉଥିଲେ, ସବୁ କାମ ସେ କରୁଥିଲେ, କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ଥିଲା ମୋଟା ରୁଟା ଥିଲା। ବର୍ଷା ହଉ ଖରା ହଉ ଶୀତ ହଉ କେବେ ଦେହରେ ଲୁଗା ରଖୁନଥିଲେ, ଖୋଲା ଦେହ। ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମରେ ଲଗେଇବେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାକୁ ଚାଷ କାମ ଲଗେଇଲେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, କତି କାମ ଲଗେଇ କତି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାଉଜମାନେ ତାକୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ? ବାସି ପଖାଳ ଯାହା ଥିବ ବଳକା ବଳିକି ତାକୁ ଦେଉଥିଲେ। କିଛି ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ। ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା କେବେ ଯାହା ମିଳିଲା ସବୁ ଖାଉଥିଲେ। ଆଉ ଯିଏ ଯାହା କର୍ମରେ ଲଗାତାର କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ନିରନ୍ତର ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ରହୁଥିଲେ, ପ୍ରେମରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇ ରହୁଥିଲେ। ଜଣେ ମହାତ୍ମା ସିଏ ଏହିପରି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ତ ଭକ୍ତକୁ। ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ। ବୈଷ୍ଣବ କିଏ ଚିହ୍ନିବ? ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ହିଁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ଯେପରି ସୁନାକୁ କିଏ ଚିହ୍ନିବ? ସୁନାରୀ ହିଁ ସୁନାକୁ ଚିହ୍ନିବ, ନହେଲେ ସୁନାକୁ କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇପରି ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ବୈଷ୍ଣବ ହିଁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ଆମର ଭକ୍ତମାଲ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଅଛି। କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ଦେଇଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଦାସିଆ ବାଉରୀ। ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ। ପୁରୀ ନିକଟ ବାଲି ସାହିରେ ତାଙ୍କର ଘର। ସେ ପରମ ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଛୋଟ ଜାତି ବୋଲି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ। ଥରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀ ଆସିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରେମରେ ବିହୋଳ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱ ବିକାର ଜାତ ହେଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସ୍ଥାପନ କରି ସେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରେମରେ ମତାଲ ହେଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରିଛି? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ଭୋକ ହେଉଥିବ ବୋଲି ସେ ଯାଉ କରୁଥିଲେ, ଗରମ ଗରମ ଯାଉ। ଚଢ଼ୁଆ ଉପରେ ଯାଉ ବାଡ଼ି ଦେଲେ, ମଝିରେ ଶାଗ ଭଜା ରଖିଦେଲେ। ଚକା ହେଇକି ଦୁଶୁଛି ଯାଉ ମଝିରେ ଶାଗ ଭଜା, ଆଖି ଭଳି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଖି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଖାଇ ବସିଲା, ଏଇ ଯାଉ ଭିତରେ ଶାଗ ଭଜା ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚକାଡ଼ଲା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତାଙ୍କର। ସିଏ ଖାଇବେ କ'ଣ? ପ୍ରେମର ମାତାଲ ହେଇଗଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ जय नीलांचल वासी जय जगन्नाथ जय नीलांचल वासी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव जय जय सुभद्रा जय बलदेव जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ
जय नीलांचल वासी जय जगन्नाथ। एहीपरि दासियावरी जगन्नाथ नाम कीर्तन कर नृत्य करिया लगे प्रेम माताल हो गले। आंकर भाव किए बुझीब ता स्त्री मध्य बुझी पाला नहीं कौन मो स्वामी गुणिया हो गला ना कौन पाई नाचुच दिंदी बुझी पाला नहीं से लोक मान डाकी आना आस आस आज मो स्वामी एपरी नाच कर कौन है समस्ते लोक रंड जमा हो गले किंतु तांकर भाव किए बुझी पाले नहीं। से समय केते संत माने जाउतले से रास्ते पुरी रु फेरुथिले से माने देखिले गहली होइची आसी देखिले ये दासियावरी प्रेम रे नृत्य करुछि बुझी पाले संत माने कहले ता पत्नी को यही जाऊरु साग को बाहर कर दियो तार भाव समाप्त हब। जेतबेले जाऊ भितरु साग को बाहर कर देले से शांत हला। किए बुझी पारले ता भाव को साधु माने बुझी पारले वैष्णव माने बुझी पारले तांकर भाव को अन्य माने बुझी पारिबे नाही। सेही परी एई जड़ भरतंकर भाव को यही भाई माने कौन बुझी पारिबे से माने साधु मानकर भक्त मानकर स्वभाव होची मान अपमान स्तुल्य स्तुल्य मित्र रिपक्ष जे मान दो अपमान दो समभाव रहिबे सेहीपरि से प्रेम रहुतिले भरत महाराज। एपरिक रातिर तांकु बिलरे जगै दउथिले पशुपक्षी खाइदे बोली थरे बिलरे जगैछन्ति से सबुथिरे राजे कौन से मना करनथिले जगिछन्ति भरत महाराज। जड़ भरत कौन है ना गोटे डाकू सरदार जेपरि आपण ग्राम रे काली माता अछन्ति से काली माता भक्त सीए काली बारे नरबली देवाई से निष्पत्ति नहीं थिला जहाँ को नरबली पे आनी से लुचिकी कुआ चलीगला तेणु तांकर लोक मान पठेल जा को धरिक आस से लोक माने खुजी खुजी आसी ए जड़ भर्त को धरदेले ये बढ़िया नरबली पे हुष्ट पुष्ट रही काली माता ये प्रसन्न हेबे एपरी भावी तांकु नहीं गले से काली माता निकट को किसी आंकर चिंता नहीं से भगवत नाम रे अछन चिंतन रे जन को बलि देवा पूर्व खाया दि जाए छेड़ी मान को बलि देले प्रथम खाया दियंती ना से फिर सुंदर प्रसाद खाया देलांके खाइले किसी दुख नाई प्रेम रछंती जेतबले सेई जुप काठरे पकई हत्यार द्वारा हाणिया को जाउछंती आउ काली माता सहाय करि पाले नहीं सही विग्रह भितर प्रकट हो गले काली माता प्रकट ही जो माने यही जड़ भरत को मारिया जाउछंती सही हत्या द्वारा समस्त को मारदेले काली माता। काली माता कौन बलि चाहूँगी से भगवान परम वैष्णव से वैष्णवी देवी भगवान भक्त मान से रक्षा करती तांकर भक्त मान मारदेले किंतु भगवान भक्त रक्षा करिले परम वैष्णवी से तुम मान काली माता विशेष कृपा अच्छी तेणु आज हरिनाम संकीर्तन भागवत कथा होची वैष्णवर प्रिय कौन हरिनाम हरिकथा होची वैष्णवर प्रिय काली माता गोटे नाम अच्छी वैष्णवी देवी वर्तमान अछंती जम्मू काश्मीर रे वैष्णवी देवी तांकर ना आम आगे वैष्णवी देवी नथिला जने ब्रजवासी संत कहूतिले सेई वैष्णवी सेई देवी निकट रे बलि प्रथा थिला एबे नाही दिने भगवान संत मंडली जाई से स्थान रे पहुँचले सेठी रोषे करी भगवान अर्पण करी प्रसाद खाइया जाउछंती से समय किए गोटे आसी बलि देला जहाँफल साधु माने से प्रसाद से खाइले नहीं से स्थान छाड़ी चली आसुचंती से समय साक्षात देवी छोट बालिका रूप आसिले कहले हे संत मंडली आपण छाड़ी चली जाउछंती मो पाखरु मु भगवान कौन उत्तर देवी कहले ना देवी तुम्हें किए ना मु देवी
आपण ये बलि प्रथा होची आम ये खाइबु नहीं चलीजु ना ना मु कथा दूची आज ये बलि हम ना आपण मैंने मत दीक्षा दिंतु मु भगवान को भजन करी। साधु माने से देवी को दीक्षा देले से दिन नाम है वैष्णवी देवी आ से दिन आज पर्यटन से बलि प्रथा नहीं। तेणु परम वैष्णवी होती काली माता तांको यदि प्रसन्न करिया चाहते निरंतर हरिनाम कीर्तन करंतु निरंतर भागवत कथा श्रवण कीर्तन करंतु से परम प्रसन्न हेबे। एबे जड़ भर्तु रक्षा कले काली माता एपरी भाव रे किछि दिन गला थरे कौन है जगी एठी जने राजा थिले रहुगण राजा से मध्य भक्त थिले किंतु राजा अभिमान अच्छी पालिंक रे बसई चारि जन पालिंकी बाहुंचंदी से पालिंक पर बसंती राजा रहुगण जाउचंदी सत्संग उद्देश्य रे कपिल मुनि आश्रम को जीवा समय रे जो चारि जन बहुचंदी गोटे बाहुकार शरीर असुस्थ हो गला तेणु पालिंकी बहिमा कष्ट है कहले आ का देखरे किए थी राजा कहले देखीदे ध्रुव तांको ये जड़ भरत को देखीदे हाँ ये पुष्ट पुष्ट जी पालिंग भई पार तांको आनी पालिंग मुहरे लगेदेले जे महान भक्त ये काम पे उपयुक्त नुहे किंतु से निर्विकार भाव रे पालिंग भैया को लगिले किंतु साधु माने भक्त माने कौन सी पोक माछी मरिया को देवे नहीं देखुंट जलभर्त रास्त अनेक पोक माने माछी मान अच्छा डेई नहीं से जाऊँगी जब डेई नहीं गले अन्य तीन जन माने ताल मिशु नहीं ताल न मिसिले कौन हम से पालिंकी हलुची हलिले राजा मुंड को पालिंकी बाजुची राजा पचारे कौन रे एमरी पालिंकी बहुच ठीक बार बहुन कहीं से माने कहले महाराज आमर किसी भूल नहीं जो नुआ लोकटा धरी से डेई नहीं जाऊँगी तेणु पालिंकी एपरी हलुची राजा कहले रे ठीक भाव में पालिंकी चला चलला किंतु राजा कथा कहीं से शुणवे से परी चलुंट राजा क्रोध हो गले रे मूर्ख तू मो कथा कहीं शुणनु अरे तू बोधे बेसी मोटा नहीं पतला बोधे तू एकुटिया पालिंगी बहुचु से बहुचु तू बारे बुढ़ा हो गलुनु एपरी व्यंग भाव रे विद्रूप भाव रे राजा कहू लगिले किंतु तांकर कौन सी कथा को सी शुणुना से डेई नहीं जाऊँगी जेतोले मुंडू पुणी बाजला राजांकर क्रोध रे जर्जरित हो गले रे तू बंचुच ना मरीचु रे मोर कथा को तू अवज्ञा करुचु जना पड़ी तू गोटे पक्का गालुआड़ा जमराज जेपरी समस्त को चिकित्सा करती तत्व मुझे चिकित्सा कले तू ठीक हो राजा ना राजाभिमान पंडित अभिमान अच्छी यहीपरी कथा कहू लगिले विद्रूप भाव रे आज जड़ भरत प्रथम थर पर कथा कहू लगिले एपंथी कथा कही ना ये राजा प्रति दया करी कृपा करी आत्मतत्व ज्ञान कहू जाउछंती जड़ भरत कहिले हे महाराज परिहास स्थल रे आपण जहाँ कहले जदि भार बोली गोटे वस्तु अच्छी क्या जे बहुची तापाई मार्ग बोली गोटे अच्छी क्या जे चलवा लोक तापाई आउ जो आपण मोटा पतला बोली कहले यह शरीर पाई आत्मा पाई नुहे हे महाराज आउ जो बंचिमा मरिया कथा आपण कहले से सबू परिणामशील पदार्थ पाई अटे आउ जो स्वामी सेवक भाव आपण कहले आमको दुई भितर किए स्वामी किए सेवक किसी प्रभेद नहीं हुए तो जड़ जागतिक दृष्टि तुम स्वामी बोली भावुच ठीक अच्छी कहतु मु आपण कौन सेवा करि परिबी एहीपरि जब आत्मतत्व कथा कहले जड़ भरत से तो महाभक्त थिले राजा ना
से बुझीपारे साधारण लोक नुहे रे बापा ये जड़े महान भक्त तेणु सांगे सांगे से पालिंकर उठे पड़े उलैकिरी से राजांकर ए जड़भर्त पाद पद्मे साष्टांग दंडवत होगी पड़गले कहले हे महाराज हे ब्राह्मण देवता आपण निश्चय ब्राह्मण पैता अच्छी आपण किए आपण कहीं परी गुप्त भाव विचरण करुछंती कहार शिष्य आपण कौटी जाउछंती आपण कौन साक्षात कपिल मुनि किए आपण हे महाराज मु इंद्रंकर वज्र को भय करूना शिवंकर त्रिशूल को भय करना सूर्य चंद्र कुबेर का को भय करना किंतु जड़े महत् पुरुष पाखे अपराध को भय करे आपण जड़े महान पुरुष मोर अपराध होती आपण किए कहतु मत कृपा करंतु मु न जानी मु आपण को साधारण मनुष्य ज्ञान कली आपण दया करी मत किए कहतु मत आत्मतत्व ज्ञान प्रदान करंतु जेतबेले एपरि निवेदन कले सेतबेले भरत कहउछंती हे महाराज एई जो शरीर को ने आपण अभिमान करछंती ये गोटी पृथ्वीर विकार अटे काठ पत्थर आउ देह मध्य किछि पार्थक्य नहीं हे महाराज एई जो बोझ बहुची गोटे शरीर तार गोटे दुईटी पाद अच्छी दुईटी गोड़ अच्छी ता उपर को अंटा अच्छी ता उपर को छाती अच्छी ता उपर को कांद अच्छी से कांदरे गोटे राजा को सी जड़े पार्थिव विकार को सी बहुची से भावुची मु सिंधु सरोवर देशर राजा वाली अभिमान करुची आ ए शिविका मान को क्लेश प्रदान करुची मिथ्या अभिमान करुची एसु मिथ्याटे वास्तव सत्य होती अद्वय सत्य भगवान सत्य अटंती जे सर्वव्यापक सर्व अंतर्यामी जहाँ को वासुदेव कहा जाए से ही सत्य अटंती हे महाराज यही तत्व ज्ञान को जानिया पहले किपरि जानिब कहउचंदी राहो गण एतत् तपसा न जाति न च इज्जयान निर्वापणा गृहात्वा न छंदसा न एव जलाग्नि सूर्य मीना महत्पादरजोभिषेकम ए आत्मज्ञान जानिया पई कहउचंदी जड़भर्त हे रहुगण तपस्या द्वारा ये आत्मज्ञान लाभ हो पार ना कि ब्रह्मचर्य पालन कला मध्य प्राप्त हो पार ना कि जड़े सद्गृहस्थ प्राप्त हो पार ना जड़े सन्यासी प्राप्त हो पार ना कि जल अग्नि सूर्य को उपासना कला प्राप्त हो पार ना ये आत्मज्ञान प्राप्त हम बिना महत्पाद रजोभिषेकम जड़े महत्पुरुषंकर कृपा प्राप्त हेले ही ये आत्मज्ञान लाभ हम महत् कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति नहीं हय कृष्ण भक्ति दूरे थाओ संसार नय खेय हे महाराज तुम्हें निरंतर भक्त मान संग कर तांक संगरु तुम्हें ए आत्मज्ञान को लाभ हम ए उपदेश प्रदान कले जड़भरत रहुगण प्रसन्न हेले कहले हे महाराज मु हूँ पूर्वजन्म भरत राजा थिली मृगपति आसक्ति मृग हेली एबे ए ब्राह्मण कुल जन्म होती तुम्हें मध्य आचार्य माने कहती ए राजा जे थे सी मृग ही थिले से मृग मध्य राजा को चिंता करिथिबा जोगो से राजा की जन्म हेले एही परस्पर आत्मतत्व ज्ञान लाभ कले तापरे पंचम स्कंद रे अनेक कथा वर्णना करा जायछि तापरे नर्क विषय वर्णना करा जायछि आमर 28टी नर्क अच्छी समस्ते कहती स्वर्ग नर्क स्वर्ग जेपरी अच्छी नर्क मध्य सेपरी अच्छी जे पाप अनुजाई समस्ते नर्क भोग करिवे
से नरक कथा चिंता आलोचना कले आम मानकर हृदय व्याकुल हम विदान हो केते प्रकार दंड कथा कहुई जो 28 नरक कथा वर्णना कले सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज भय पाईगले भय पाई पचारे सुखदेव गोस्वामी को हे महाराज नमयी नृसिंह चरण अनादि परम कारण नाना प्रकार जे नरक प्राणी संचरति अनेक उग्र जातना को भुंजन्ति कि कले तहि न पड़न्ति जय भक्त वत्सल भगवान की। जेतबेले सुखदेव गोस्वामी नरक कथा कहले 28 नरक कथा कहले भय पाईगले परीक्षित महाराज कहीं समस्ते जानत बा अजाणत पाप कर्म करुछंती ए नरक किपरि उद्धार हेबे। सुखदेव गोस्वामी कहले हे परीक्षित जदि प्रायश्चित करिव ए नरक उद्धार हो पार। प्रायश्चित क्या कह जाए 3 प्रकार प्रायश्चित कथा सुखदेव गोस्वामी कहते गोटे कर्म मार्ग गोटे ज्ञान मार्ग गोटे भक्ति मार्ग। यही कर्म मार्ग रे जो माने प्रायश्चित करिसंती ता हस्ती स्नान संगे समान बोली कहले। जेपरी हाथी स्नान करे तापर बाहर को आसिले पुणी आउथरे धूली हो जाए सेहीपरी यही कर्म मार्ग रे जो माने प्रायश्चित करती पुणी प्रायश्चित करती पुणी घर को आसिले जो पाप को सी पाप करती। तापुर श्रेष्ठ हूँ ज्ञान मार्ग प्रायश्चित। यही ज्ञान मार्ग रे प्रायश्चित कले पाप नष्ट हो सत किंतु पापर बासना नष्ट हो नहीं। जेपरी बाउंश बण रे निया लागिगले बाउंश बण ध्वंस हो जाए पुणी वर्षा हेले पुणी आउथरे कौड़ी जाए कहीं गजाड़ा को से जो थाए माटी तले ताकू पुड़ी न थाए जो गजाड़ी थाए तेणु पुणी गजा भारी पड़े से बाउंश थाए माटी तले। सेहीपरी ज्ञान मार्ग रे समस्त पाप नष्ट हो जाए कि जो पापर बिजड़ी थाए हृदय भितर ता नष्ट ही न थाए दरकार पड़े से पुणी पाप काम करे आउथरे। तेणु यह सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित नुहे। तापर सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित कहले भक्ति मार्ग। केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायण अगम धुन्वन्ति काच्छेन निहारम एव भास्कर। यही भक्ति मार्ग को समस्ते आसीपारे केचित बोली कहले भाग्यवान व्यक्ति आसवे। यही शुद्ध भक्ति द्वारा केवलिया भक्त मैंने शुद्ध भक्ति द्वारा पाप नष्ट हवा संगे संगे पापर बीज मध्य नष्ट हो हृदय निर्मल हो। जेपरी सूर्य उदय हेले समस्त कुहुड़ी नष्ट हो जाए यही शुद्ध भक्ति द्वारा समस्त पाप नष्ट हवा संगे संगे पापर बीज मध्य नष्ट हो। सुखदेव गोस्वामी कहते
जे प्रायश्चितानि चिन्नानि नारायण परामुख न निस्पृणन्ति राजेन्द्र सुरा कुंभ इव अपागः। जेपरी सुरा माने मद्य भांड को नहीं आमे गंगा नदी रे स्नान करवा, जमुना रे स्नान करवा, कौन पवित्र हम सी केबे पवित्र हम नहीं। ठीक से परी जो माने भगवान विमुख, भगवान शरणागति नहीं, से माने जेते प्रायश्चित कले मध्य से पवित्र हो पारे नहीं। यदि पवित्र हवा को चाहूच कहते यथा कृष्ण अर्पित प्राण तत्पुरुषो निसेवया। भगवान भक्त मान सेवा कर, तांकर कृपारू तुम्हें भक्ति जाजन कर। भक्ति जाजन कले ही तुमर हृदय निर्मल हब, पवित्र हब। सकृत मन कृष्ण पदार विंदय निवसति तद्गुण राशि जय नते जमपास भूतम तवाट स्वप्नपि पश्यन्ति चिन्ह निष्कृतः। जदि जीवन रे थर मध्य सत्संग बसी भागवत कथार बसी मन को चित्त को भगवान कथा शुणी शुणी भगवान पाखे निविष्ट कर देथिबो। जीवन रे थर मध्य जदि हरिनाम करी हरिकथा शुणी शुणी मन को भगवान पर निविष्ट करदेव। सुखदेव गोस्वाई कहते वास्तव कौन स्वप्न मध्य केबे जमदूत मानु से देखिब नहीं, केबे जमदूत मानु देखिब नहीं, जमद्वार को जीव नहीं। सी जो माने जीवन रे थर मध्य एकाग्र चित्तरे भगवान कथा शुणी शुणी मन को निविष्ट करदेवे। एपरी भक्तिर महिमा हे परीक्षित, यही भक्तिर सर्वश्रेष्ठ अंग होची हरिनाम संकीर्तन। ए हरिनाम महिमा तुमको कहूँ शुण। समय हो गलानी आमर विस्तार भाव कहले अनेक समय लगे, मु संक्षिप्त भाव में कहीदे आपण मान शुणु। गोटे कान्यकुब्ज नामक राज्य रे गोटे ब्राह्मण दंपति थिले। तांकर गोटे पुत्र थिला जांकर नाम होची अजामिल। सेई अजामिल मध्य युवक अवस्था विवाह करथिले, तांकर पत्नी मध्य थिले। सेई बुढ़ा बुढ़ी एवं आंके पुओ बहु 4 जन तांकर घरे परिवार। एई ब्राह्मण बापा जेपरी पुओ जेपरी ब्राह्मण समस्त गुण थिला। ब्राह्मणर गुण सम दम तप सब वर्णना करा जायछि। समस्त गुण थिला एई अजामिल निकटरे एवं तांग बापांग निकटरे। से माने प्रतिदिन यज्ञ करुथिले। थरे कौन है यज्ञ काष्ट पाई तांग बापा अजामिल को पठेले, बाप बण को जाई किछि यज्ञ काष्ट आनिला आमे यज्ञ करिबा। बापा आदेश पालन करते से पितृभक्त थिले। बापा आदेश पालन करी से अजामिल यज्ञ काष्ट आनिया उद्देश्य बण भितर प्रवेश कले। किंतु बण रे गोटे अपूर्व दृश्य देखिले। कौन देखिले कहउचंदी पितृआज्ञाकारी ब्राह्मण एक काले बन गमीण बन गमी स्त्री सहिते बने थिला। बने थिला कामी शूद्र को से देखिला।
जे मन्ते ताहाको देखिला मनरे मोहित होइला जे भक्तवत्सल भगवान की। बण भितर गोटे अपूर्व दृश्य देखिला अजामिल। गोटे शूद्र आ गोटे बेश्या दुहे मद्यपान करिसंती अर्धलग्न अवस्था आलिंगन गस्तर अछंती दुहे। ये दुहे को जेतेबेले देखिदेला अजामिल से बेश्या को देखी आर मन मोहित हो गला अजामिलर। निजर ज्ञान द्वारा मन को जेते संयत करने चेष्टा कला किंतु मन को से संयत करि पाला नहीं। जड़े ब्राह्मण जड़े विज्ञ जड़े विवाहित पुरुष हेले मध्य बेश्या को देखी तार मन मोहित हो गला। आजिकाली छोट छोट पिला माने मोबाइल रे देखुचंती केते खराब दृश्य मोबाइल आसी। कौन हब तमानंकर जीवन आजी कौन हला अजामिल जीवन से बेश्यार रूप सौंदर्य से आसक्ति हो गला। आउ तार घरे मन लागिला नहीं से बेश्या निकटू जीव लागिला। आस्ते आस्ते निजर युवती स्त्री को परित्याग कला। निजर तपस्वी बापा माँ को परित्याग कला। परित्याग करी जैसे बेश्या घरे रहिला से बेश्यार कटाक्ष चाहनीता को मोहित करदेला। आ बंचिव किपरि बंचिवा पई समस्त पाप कर्म कला। जुआ खेलिला चोरी कला डकायती कला समस्त पाप कर्म करी धन अर्जन कला। जो दिने ब्राह्मण अजामिल थिला आज डाकू अजामिल हो गला। लोक मैंने सब भय कले जेपरी आमर पूर्व थिला रघुआ नायक तार नाम शुणिले समस्त भय करुले सेहीपरि अजामिल नाम शुणिले समस्त भय करिया लगिले। सारा जीवन पापमय तार एपरी पाप कर्म करी करी 80 वर्ष हेलानी बुढ़ा को अजामिल को 9टी संतान जात है आउ 10म संतान गर्भ भीतर अच्छी तार स्त्री दिने कौन है ग्राम को साधु माने संत माने आसीथिले अयोध्या वृंदावन जाउथिले। जीवा समय जो गाँव रे राति ही रही जाउथिले कौन सी भक्त गृह देखी रही होते से गाँव टोका मान को पचारे हे बाप तुम गाँव में कौन जन भक्त अच्छा आम राति रु टोका मैंने सब मैंने साधु मान को कमेंट करती केली करती अज्ञानता जो सी कहले एम आम पान दबा आज मन मन भाविले हाँ आम गाँव जन बड़ भक्त अच्छी अजामिल भक्त तांको गृह को जातु तुमको सुंदर भाव से पूजा कर। साधु माने सरल से मैंने कहीं कपट कथा जानिमे से मैंने पचारि पचारि अजामिल गृह को गले। भक्त अजामिल कबाट खोले बाप से अजामिल घरे नथिला चोरी करिया जाइथिला ता स्त्री थिला बेश्या स्त्री सी आसी कबाट खोलला देखिले साधु माने तांको गृह को आछंती दुर्लभ आश्चर्य हो गला। सी बेश्या हाला मध्य हाथ जोड़देला हे महाराज आमे भक्त नुहे आमे पापी लोक आपण के भूल रे ठिकाना देछि। जेतले एक कथा कहिले से साधु मंडली फेरी जाउछंदी सेतबेले आर हृदय विदारण हला बेश्यार। हे महापुरुष माने मु जने महापापी मोर सौभाग्य बल रे आपण मो गृह को आछंती मुझे आपण सेवा करी परिबी नहीं किंतु मु किछि आपण को डाली चावल देवी
आपण मैंने निजे रोषे करी प्रसाद करी खातु। साधु हृदय अत्यंत दया अटे। से माने ताहार कथार राजी हेले, तांक गृह से दिन राति रहिले, निजे रोषे करी भगवान को प्रसाद अर्पण कले, तांक घर हरि कीर्तन कले। जेत राति आसला अजामिल, अजामिल सीना समस्त भय करते, तार स्त्री को से भय करुला। ता स्त्री कहला, ए स्वामी आमर सौभाग्य बल साधु मान आसछन्ति, तांको किछि कष्ट दब नाही, तांको प्रणाम कर। स्त्री कथार आसी सी आसी प्रणाम कला अजामिल। जेतेबेले सकाळु विदाय नेउचन्ति साधु माने, जदि का गृह रे किछि सेवा ग्रहण करथिबे तांको मंगल चाहिए साधु माने। साधु माने चिंता कले यार मंगल किपरि हबो, ये तो महापापी, आको जदि हरे कृष्ण हरिनाम कर बोले करिवो नाही। ताऊ पचारे, हे अजामिल आमे जाउछु, आमु दक्षिणा दबुनु। कौन दक्षिणा देवी कहतु? तुमर केतोटी संतान? ना मोर 9टी संतान, आ वर्तमान मो पत्नी गर्भवती अच्छी। संतान मान नाम कौन देइछु? टुल्लू, कुल्लू, मुल्लू। अच्छा गोटे काम करिवु, तोर जो वर्तमान संतान जन्म हब तो गर्भ, तो स्त्री गर्भर निश्चय पुत्र संतान जन्म हब, तार नाम नारायण बोली नाम देबु। ये हूँ आमर दक्षिणा। एतिकी कही चलीगले संत माने। जेतेबेले संतान जन्म हला, से संतंकर आदेश रे पति पत्नी तार नाम देले नारायण। छोट पुत्र प्रति साधारणतः समस्त स्नेह थाए। ये अजामिल मध्य नारायण प्रति स्नेह थिला। मझिरे मझिरे नारायण कुआड़ गलु बाप, एपरी नारायण शब्द मझिरे कही कही तार अनेक पाप नष्ट होता। दिने तार मृत्यु समय आसिला, पाखरे नारायण खेलुची, छोट पिला अनेक पाप करछि सिए। जेतले मृत्यु समय आसिला, आसिले विकटाल जमदूत माने, जार बड़ बड़ दांत, बड़ बड़ आखि, लोहित केश, बड़ बड़ नख, तांकु देखि भयभीत हो गला अजामिल। जेतेबेले से माने तार जीवात्मा को टाणुचंदी, ये भयरे पुत्र को डाकिदेला, हे पुत्र नारायण। जेतेबेले पुत्र उपचारे नारायण शब्द डाकिदेला, सेठी आविर्भाव होइले भगवान विष्णुंकर 4टी दूत। आविर्भाव ही जमदूत मान जो नौते जीवात्मा को बंद करदे, बंद कर, तुम नहीं पार। जमदूत मान आश्चर्य हो गले, रे तुम मैंने किए? आमे हूँ धर्मराजंकर दूत, धर्मराजंक आज्ञा को तुम मैंने पालन करुन, विरोध कर तुमने किए? सेतेबेले श्री विष्णुदूत माने कहले, तुम्हें धर्मराजंकर दूत, ताहले कहब धर्म क्या कहुए, अधर्म क्या कहुए? सेतेबेले जमदूत माने कहले, जो माने वेदर नीति को पालन करछंती ताको धर्म कहुए, आ वेदर नीति को जो माने विरोध करछंती अधर्म कहुए। ये अजामिल सारा जीवन वेद नीति को विरोध करछि, पाप कर्म करछि। तेणु आमे आम स्वामी आदेश रे आमे जम्मपुर को नौचु। सेतेबेले कहले विष्णुदूत माने, अरे तुम्हें माने जानी ना, आंकर समस्त पाप नष्ट हो गला। गोटे जन्म नहीं, कोटि कोटि जन्मर पाप नष्ट हो गला। कहीं ये मृत्यु समय भगवान का नाम डाकी, नारायण शब्द डाकी, समस्त पाप नष्ट हो गला। नामर महिमा एपरी। सेतेबेले सेमाने कहले, ये तो भगवान को डाकिनी, तार पुत्र को डाकी। अरे पुत्र को डाकिले मध्य नाम टिकार भगवानंकर। संकेतं परिहासं स्तोभं हेलनमेवा, वैकुंठ नाम ग्रहणे अशेष अगहर विदु। भगवान नामर महिमा एपरी संकेत भाव डाकिले। ये पुत्र को संकेत कर डाकिला अजामिल, हेले मध्य नाम द्वारा समस्त पाप नष्ट हो गला। संकेतं परिहासं, जदि परिहास करी को डाकिबो काकू। एबे आमे मानकु देखिले जो माने तिलक करथिबे, कंठी माली पिंधिबे, परिहास करंती, कौन हरे कृष्ण कुआर जाइथिल?
ପରିହାସ କରି ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନାମର ଫଳ ତାକୁ ମିଳିଯିବ। ଅନେକ ପାପ ନଷ୍ଟ ହବ। ସଂକେତଂ ପରିହାସଂ ସ୍ତୋଭଂ ହେଳନ, ହେଳାର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ହେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଅଳସୁଆରେ ଡାକିଦେବ ହେଲେ ତାର ଫଳ ମିଳିବ। ନାମର ମହିମା ଏପରି, ତୁମେ ଜାଣିକିରି ନିଆଁ ଭିତରେ ହାତ ମାରିଲେ ହାତ ପୋଡ଼ିବ, ନ ଜାଣିକି ନିଆଁ ମାରିଲେ ହାତ ପୋଡ଼ିବ। ସେହିପରି ନାମର ମହିମାକୁ ଜାଣିକିରି ନାମ କର, ତାର ଫଳ ମିଳିବ, ନ ଜାଣିକିରି କଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ମିଳିବ। ନାମର ମହିମା ଏପରି। ତେଣୁ ଏ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ତେଣୁ ଆର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତୁମେ ଏହାକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାଅ ତୁମର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଚାର। ଯେତେବେଳେ ଏପରି କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ମାନେ, ସେତେବେଳେ ଯମଦୂତ ମାନେ ଫେରିଗଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ଯମଦୂତ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଥୋପକଥନ ହେଉଥିଲା ସେଇ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା ଅଜାମିଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଜାମିଳର ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି? ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣୁଛି କଥା। ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅଜାମିଳ ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ହେଇଗଲା, ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧିକ୍ ମୋର ଜନ୍ମ, ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମକୁ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲି, ଗୋଟିଏ ବେଶ୍ୟା ଗୃହରେ ରହିଲି, ତାର ମଳ ଭଳି ଅନ୍ନକୁ ଖାଇଲି, ତାର ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କଲି, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ପତିବ୍ରତା ଥିଲା ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲି, ମୋର ବାପା ମା ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲି, କରି ଏହିପରି ପାପ କର୍ମ କଲି। ଧିକ୍ ମୋ ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ କିଛି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିଥିଲି, ଯାହା ଫଳରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଆସିଲା। ତାର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଗଲା ଅଜାମିଳର। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଗଲା ଗଙ୍ଗା ତଟକୁ। ଗଙ୍ଗା ତଟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ କଲା। ଭଜନ କରି କରି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ମାନେ ଆସିଲେ, ତାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକକୁ ନେଇଗଲେ। এইଭଳି ନାମର ମହିମା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଗଲାନି, 9ଟା ହେଇଗଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ହରିନାମର ମହିମା ଏହିପରି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ସାରା ଜୀବନ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ, ଭକ୍ତିମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମଣିଷ ଜୀବନ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଭଗବାନ ସ୍ମୃତି ଆସିବେ, ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। କାଳୀ ମାତା ଏଥିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। କାଳୀଙ୍କର ନାମ ଡାକିଲେ କାଳୀ ଦେଇ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ନାହିଁ। ଯେପରି ଜଣେ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମହିମାକୁ ଗାନ କଲେ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ, ସେହିପରି କାଳୀ ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ସତୀ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ନିରନ୍ତର କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ମା କାଳୀ ମାତା ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ, ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମର ପଞ୍ଚମ ଦିନ ହେଇଗଲା, ଆଉ 2 ଦିନ ଆମର ଅଛି। ଆମେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ପ୍ରବେଶ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ହେଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର। ତେଣୁ ଆମେ କାଲିକି ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଯାଇ କାଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ନନ୍ଦୋତ୍ସବ କାଲି କରିବା, ଆଉ ପରଦିନକୁ କିଛି ଭଗବାନ ଲୀଳା ଚରିତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିବେ। ଯଦି ପାରିବେ କିଏ ଚକୋଲେଟ୍ ଫକଲେଟ୍ ଧରିକି ଆସିବେ, କାଲି ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ଆମେ କରିବା। ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁଭ୍ୟଶ୍ଚ ଚ କୃପା ସିନ୍ଧେବ ଚ ପତିତାନାଂ ପାବନେଭ୍ୟୋ ବୈଷ୍ଣବେଭ୍ୟୋ ନମୋ ନମଃ।